उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला में किसानों के विरोध में सपा पार्टी द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे सपा नेता एमएलसी राजपाल कश्यप ने संडीला में गिरफ्तारी के बाद भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इमरजेंसी लगाने का आरोप लगाया। डाक बंगले में उन्होंने कहा, भाजपा सरकार देश को अडानी अंबानी के हाथों बेचना चाहती है, लेकिन सपा पार्टी के कार्यकर्ता देश अडानी अंबानी के हाथों बिकने नहीं देंगे। लाठियां चला रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जबरदस्ती गिरफ्तार करके हम लोगों को ले आए हैं, हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। ये अघोषित इमरजेंसी है। बीजेपी सरकार इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहती है, अडानी अंबानी को देना चाहती है। ये कहते थे, नारा देते थे कि देश बिकने नहीं देंगे और देश में कुछ बचेगा ही नहीं। 7 साल में इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दी, तेल कंपनियां बेच दी, BSNL बेच दिया और अब किसानों की धरती बची है, इसको भी उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते। सरकारी नौकरियां बेच दी। नौजवान आज पूरी प्रशासन ने हमारे नेता कार्यकर्ताओं को सबको, किसी को घर में नजरबंद कर दिया, किसी को गिरफ्तार कर लिया, हम लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया हरदोई में, संडीला में। और ये हमारे कार्यकर्ता नेता सभी लोगों को, MLC साहब हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, मुजीब भाई हैं, सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कितने भाई, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जगह जगह गिरफ्तार किया जा रहा है। आप किस जगह से किस जगह जा रहे थे? मैं हरदोई तहसील पे अपने कलेक्ट्रेट में धरने में जा रहा था और जिस तरीके से गिरफ्तार किया है बर्बरतापूर्वक, लाठियां चला रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जबरदस्ती गिरफ्तार करके हम लोगों, समाजवादी पार्टी लूट को रोकने के लिए और किसानों को न्याय दिलाने के लिए, उनके गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार कहती थी 14 दिन में हो जाएगा। आज धान खरीदा नहीं गया है। 1868 रुपए का मूल्य का धान है। बताओ धान कितने में बिक रहा? बताओ कितने में? 1000 रुपए, 900 रुपए, यही तो बिक रहा। और कितना धान खड़ा है लोगों का, सरकार खरीद नहीं रही और न बिक रहा। ये इसीलिए कृषि को बर्बाद करके उद्योगपतियों के हाथ में देकर और किसानों को मजदूर बना के और इस पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं कि अन्न पे कब्जा हो जाएगा, लोगों के पेट पे कब्जा हो जाएगा तो हम इस देश को गुलाम बना देंगे। पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बेरोजगार हो गया, डिग्रियां लिए घूम रहा, कहीं कोई नौकरी नहीं। ये पूंजीपतियों के हाथ में बेच देंगे और यही पूंजीपति और विदेशी ताकतों के इशारे पे ये बीजेपी सरकार कर रही है, इस देश को गुलाम बनाना चाहती है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने इस भारत को गुलाम बना दिया था, उसी की तर्ज पे ये गांव गरीब किसान और इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो अनाज, गरीब लोग और सब व्यक्ति अनाज खाते हैं, इस अनाज पे कब्जा करना चाहते हैं, लोगों के पेट और मुंह पे कब्जा करना चाहते हैं बीजेपी सरकार। क्योंकि गैस सिलेंडर, बताइए, ये किसान आंदोलन चल रहा है, पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर के पैसे। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं सरकार की तरफ? आज उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, आह्वान पर पूरे प्रदेश की तहसीलों पर किसानों के समर्थन में धरने का आयोजन है और उस धरना असफल हो जाए उसके लिए पूरी प्रशासन ने हमारे नेता कार्यकर्ताओं को, सबको, किसी को घर में नजरबंद कर दिया, किसी को गिरफ्तार कर लिया, हम लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया हरदोई में, संडीला में। और ये हमारे कार्यकर्ता नेता सभी लोगों को, MLC साहब हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, मुजीब भाई हैं, सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कितने भाई, हो पाया, हजारों करोड़ रुपए कहते थे 14 दिन में हम दे देंगे, 14 दिन में तो नहीं किया। और धान बिक रहा है 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए। और हरदोई जनपद में देखिए ट्रालियों में धान खड़ा है, आज तक धान नहीं खरीदा गया। और ये कह रहे हैं 1868 रुपए में खरीदा जाएगा। ये पूंजीपतियों को देश बेचना चाहते हैं। अडानी अंबानी दलाली कर रहे हैं बीजेपी के लोग और ये बीजेपी के लोग देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने